क्वेश्चन क्या करा बाबू, समझिए इसको शांति से कि नहीं मेरे भोला। हाँ से करा कोई सर्किल है, ठीक। चलो इधर बना के समझाते, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखाएंगे कि नहीं दिव्यांग। फिर से वो सर दिव्यांग बनाएगा, समझो दिव्यांग, उसके बाद लिखना। सर्किल है सर, दो गो कॉर्ड है, मान लेते हैं ए बी एक कॉर्ड हो गया सर, एक दूसरा कॉर्ड क्या हो गया, सी डी हो गया। नहीं हो सकता, दोनों के दोनों कॉर्ड बाबू नीचे क्या देख रहे संस्कृति, इसीलिए इसको समझ में नहीं आता, पहले इधर समझो। दोनों के दोनों कॉर्ड क्या दिव्यांग, इक्वल दे ले क्वेश्चन में, ठीक। अब क्या करा बाबू, इस ए बी कॉर्ड को आगे बढ़ाओ, बढ़ाएं बाबू निधि, है ना, एक्सटेंड करने का, प्रोड्यूस करने का, प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना। सीडी को आगे बढ़ाओ, बढ़ाएं बाबू, किसी पॉइंट पे कट करेगा, जाके कट किया ई पे, है ना। तो आपको प्रूफ करने क्या कह रहा है बाबू कि बीई, ए बी सी डी तो इक्वल दिल है, ये वाला लेंथ हुआ ब्लू वाला, बीई और ई डी बराबर होगा, ठीक है ना, बीई और डीई बराबर होगा, ये दोनों कॉर्ड आपस में, ये दोनों लाइन सेगमेंट बराबर होगा। और क्या प्रूफ कर रहा, यहां से ए से ई और सी से ई, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी बात को प्रूफ करो, कैसे करोगे। तो प्रूफ करने के लिए बाबू आपको शुरू से बता, जब भी लेंथ वगैरह इक्वल प्रूफ करना रहता बाबू मेरे, तब मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बाबू इस सर्किल का सेंटर है, सेंटर से बाबू मान लो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना, ठीक। शांति समझना, हो गया बस। अब यहाँ पे ट्रायंगल नहीं ना बन रहा है बाबू, कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ से बाबू एरा मान लेते एम है, इसको मान लो एल है, ओ से बाबू इसको मिला दो। अब ऊपर एगो ट्रायंगल बन रहा है, एगो नीचे ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट कर देते हो मेरे भोला, तो आपका काम हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, कि नहीं मेरे भोला, थोड़ा थोड़ा होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट करते हो तो एल ई एल एम बराबर हो जाएगा, एल ई और एल एम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसमें एल बी घटा देंगे तो ये वाला लेंथ वो आ जाएगा, है ना। अब एक कंग्रेंट होगा कैसे, यही सोचना है, सोचो। एक दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट करना है, ट्रायंगल एक दो, ऊपर वाला एक नंबर, ये वाला बाबू मेरे, अब कौन बताएगा, ये वाला ट्रायंगल सैतान प्रियांशु, एक नीचे में जो ट्रायंगल है मेरे लाल, ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट करना, भगवान किसको सद्बुद्धि दी है। एगो एंगल 90 डिग्री है, तो एगो तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, आई वाला कॉमन लाइन हो गया, ओ ई कॉमन हो गया, तो दो चीज तो हो गया। एगो और सोचो, कौन सोचता है, सोचो येलो अमन, ट्रायंगल एक दो को कांग्रेंट करना येलो बराबर हो गया। कैसे, एलो बराबर ओले का है, Two chords are equal, then equidistance are equal. वही धीरे सर धीरे सोचना। एंगल एल ई हाँ, ओ इक्वल्स टू एंगल एम ई ओ। ई एंगल बता, ठीक, ई एंगल वा बराबर का है, कारण बताबो, एल ई एंगल बराबर कैसे, बोलो। ऐसे नहीं ना बाबू कि कुछ कुछ बोल देंगे जी, उसके पीछे आपको सर कारण बताना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड्स। कन्ने एडजेसेंट साइड भोला, एडजेसेंट एंगल इक्वल होता है जी, कहां से पढ़ लिए भोला मेरा, एडजेसेंट एंगल इक्वल थोड़ी होता है जी। आप किसी को बाबू जेल में डाल रहे हो तो धारा बताइए कौन सा सेक्शन के तहत आप उसको जेल में डालें। आप बोले एंगल ये तो इसके पीछे कारण बताना रहता है, बता दीजिए तो वो भी बात माना जाएगा आपका। नहीं बता रहे हो तो ऐसे थोड़े, वैसे तो बाबू कुछ भी बोल देगा, एल ई बराबर एम बी, कारण नहीं कुछ। देखो इजी नहीं है संस्कृति, आपको कल सर ये ओ बताए ई थे बाबू। कॉमन हो जाएगा। हाँ तो ओ ई कॉमन तो हो ही जाएगा, एगो चीज हो गया ओ ई कॉमन हो जाएगा, और तीन चीज रहता है, ओ ई कॉमन हो गया, उसके बाद एगो एंगल ई वाला ना, ओ एल, ओ ई तो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ ई, क्योंकि वो दोनों स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल इक्वल होते बोले, ई वाला एंगल भलो इक्वल होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर है, ओ एल ई एंगल, एंगल ओ एल ई वाला, और ओ एम ई एंगल ओ एम ई 90 डिग्री होगा, तो दो चीज तो हुआ, ई एंगल 90, ई कॉमन हो गया। एक चीज और पता करना आपको, एक और पता कर लिया आपका काम हो गया।
क्या होगा दिव्यांग? एक चीज, दो चीज तो पता हो गया सर, ओई हो गया सर, ओई बराबर ओई कॉमन हो गया। एक चीज और बाबू, क्या होगा निधि? बोलो बोले, एक चीज और क्या होगा जी निधि? कल तो आई भी नहीं की थी, जिंदगी जीने चल गई थी, तो कल नहीं आई थी तो आज कैसे होगा? देखो दिव्यांग का शैतान, कल वाला लेक्चर देख लीजिएगा निधि। आपको कल बताए थे बाबू, अगर इक्वल कोड है, क्वेश्चन में दे ले ए बी सी डी इक्वल है ना, कॉर्ड से टू इक्वल कोड दे ले, तो इक्वल कोड दे ले तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कल ये ना बताएं बाबू, वीडियो देख लीजिएगा। मान लो दो कोड है सर, अगर ये दोनों कोड इक्वल है बाबू, तो ये सेंटर से जितना ये दूरी पे है उतना ही दूरी पे ये होगा, तो इसीलिए ओ एल ओ एम बराबर होगा संस्कृति। ओ एल बराबर प्रियांशु ओ एम हो जाएगा, ई लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा। बस, तो तीन चीज हो गया बाबू मेरे, ई लेंथ बराबर, ये एंगल 90 डिग्री कॉमन हो गया, तो आर एच एस से ट्राइंगल एक दो क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ट्राइंगल एक एंड ट्राइंगल टू बाबू कांग्रेंट हो गया भोला। कौन से क्राइटेरिया से? आर एच एस से। और जैसे ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया बाबू, तो क्या लिख सकता है? एल ई, एल ई बराबर क्या लिखेगा? एम ई लिखेगा। तो हमको एल ई लाना है ना? ना ना, हमको बी ई लाना है, यही करेगा ना? हाँ सर। नेक्स्ट भोले मेरे, आगे समझना। तो एल ई बराबर क्या लिख सकता है? एल बी प्लस बी ई। एल ई बराबर क्या लिख सकता है? एल बी प्लस बी ई। बस, लिख रहा है दिव्यांग? लिख रहा है दिव्यांग सर। बाबू? हाँ सर। हाँ, अरे शैतान इसको लिखना है जी, जब लिखने ला बताते तब लिखना। शैतान इसको लिख रहा है, हद कह ले बाबू। ये तो बाबू आपको जब समझा रहे बाबू, तो इसको लिखना नहीं रहता। देखो प्रियांशु भी शैतान लिख ले, सर वो हद वाला कह नहीं ले लिखा जी। था, नीचे वाला है, ऊपर वाला लिख लिया। हाँ तो बस, अब लिख रहे हो प्रियांशु, इसको नहीं लिखना, हम समझाएंगे बाबू, अभी आपको समझा रहे हैं। तो एल बी प्लस बीई, आई एम ई बराबर क्या लिख सकता है? एम डी प्लस डीई, एम डी प्लस डीई हो गया। अब आपको पता है मेरे भोला, क्या सर, कि एल बी और एम डी बराबर होगा, एल बी एम डी बराबर होगा। क्यों सर? समझो, कि एल बी एम डी आपस में बराबर होगा। कैसे? ऐसे देखो मेरे बाबू, क्वेश्चन में दिले बाबू कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ठीक। तो हाफ से अगर डिवाइड का हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ सी डी, है ना? तो ए बी का आधा, ई भी आधा, ई भी आधा, सेंटर से बाबू किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ए बी का आधा क्या लिखेगा? बी एल लिखेगा। अरे ए बी का आधा बी एल लिखेगा, तो ए बी का आधा क्या हो गया? बी एल हो गया। बी एल चाहे एल बी करो, और ये सी डी के आधा एम डी हो गया। सी डी का आधा क्या हो जाएगा? एम डी हो जाएगा। पूरे का आधा इस सेंटर को कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो एल बी बराबर कितना हो गया? एम डी हो गया। यहीं पे एल बी की वैल्यू रख दो, कि नहीं निधि? एल बी बराबर क्या रख देगी? एम डी रख देगी। आप प्लस बीई है ये बाबू, एम डी इधर है ये है, एम डी हो गया प्लस डीई हो गया, एम डी कट गया, तो बीई बराबर डी हो गया। यही तो लाना था, बीई डी लाना था। तो ट्राइंगल को कंग्रेंट किया गया। उसके बाद मेरे लाल, एल ई बराबर एम ई हो गया। अब एल ई को एल बी बी एल किया गया, एम ई को एम डी प्लस डी किया गया। एल बी बराबर एम डी होता है सर, क्योंकि सेंटर से बाबू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता। तो एम डी कट के बाबू बी ई डी बराबर हो गया। तो यही तो लाना था। दूसरा पार्ट भी करते हैं, है ना? तो ये एक बार बाबू सर्किल के बाहर कट कर रहा, एक केस में सर्किल के अंदर कट करेगा, है ना? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू मेरा। दो दूसरा गो तो क्वेश्चन है, दो, एक एगो में सर्किल के बाहर कट करेगा, एगो में सर्किल के अंदर कट करेगा। लिखो मेरे बाबू,
देखो मेरे भोला, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल बाबू, है ना? इन ट्राइंगल किस में चलोगे? ओ एल ई, इन ट्राइंगल ओ एम ई में, ठीक। ओ ई बराबर ओ ई का है सर? कॉमन सर। एंगल ओ एल ई बराबर एंगल ओ एम ई बराबर 90 डिग्री, है ना? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, 90 डिग्री है सर। नेक्स्ट मेरे ला, और ओ एल बराबर ओ एम बाबू, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बाबू, है ना? इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड्स बाबू, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस। कल ही पढ़ाएं, इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। थ्योरम आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन में यूज होता है। इसलिए ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया मेरे लाल, इसलिए ट्रायंगल बाबू ओ एल ई कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ एम ई। कैसे सर? है ना? आर एच एस से। जैसे कांग्रेंट हो गया तो एल ई बराबर एम ई लिख सकते हैं सर। इसलिए एल ई बराबर एम ई बाबू बाई सीपी सीटी से बाबू, इक्वेशन 1 बाई सीपी सीटी। अब एल ई बराबर क्या लिख सकता? एल बी प्लस बीई। एल ई बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे? एल बी प्लस बीई। एम ई बराबर एम डी प्लस डी हो गया। अब एल बी बराबर कितना? एम डी है। एल बी बराबर कितना होगा? एम डी होगा। चूंकि एल बी बराबर एम डी मेरे बोला, एम डी स्वाहा, तो बी ई बराबर कितना हो गया? डी हो गया। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। अगला बाबू ए ई। इस अभी हो जाएगा सर, ए बी बराबर सी डी, तो बी ई और डी बराबर, तो दोनों जोड़ देंगे अपने आप बराबर हो गया। ए ई है, ए ई बराबर लाना है। यस सर, तो जैसे ए बी बराबर सी डी है ना सर, तो उसमें बी ई, हाँ, ए बी बराबर सी डी प्रूफ किए जी। ए बी बराबर सी डी है। तो बी और बी बी है, तो बी दोनों में जोड़, एगो में बी जोड़ देंगे, एगो में डी जोड़ हाँ, देंगे। इसको कर सकता है क्योंकि बी डी बराबर हो गया। लिखो मेरे लाल, बताते हैं। जल्दी लिखिए। ये बाहर इंटरसेक्ट करा था और ये अंदर इंटरसेक्ट करेगा। सर कैमरा को थोड़ा नीचे खींचे सर, नीचे वाला नहीं। जल्दी लिखो मेरे बाबू।
अगला इसमें पार्ट क्या लाना सर, ए ई सी बराबर करना है। अगला बाबू सेकेंड पार्ट बाबू, एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। एगो के 1 नंबर कर दो, वी हैव टू प्रूफ, एगो के 2 नंबर कर दो। चूंकि बीई बराबर डी बाबू, सेकेंड वाला बाबू, चूंकि बीई बराबर अभी ताजा ताजा किए सर डीई है। दोनों साइड ए बी ऐड कर दो, एडिंग ए बी बोथ साइड। हम लोग किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते। एडिंग ए बी बोथ साइड, है ना? हाँ सर। तो क्या होगा, बी होगा दिव्यांक, अब बराबर डी हो जाएगा। ए बी ऐड करो प्लस ए बी। अब ए बी बराबर सी डी दिया हुआ, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, सी डी। क्वेश्चन में हम दिया कॉर्ड्स इक्वल है, तो बी ई प्लस ए बी डी ई, और ए बी बराबर क्या है सर, सी डी है। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी बराबर कॉर्ड्स इक्वल दिया हुआ है, तो ए बी की जगह सी डी रख दो, है ना? बस। इसलिए मेरे लाल बीई प्लस ए बी, बीई प्लस ए बी, बीई प्लस ए बी बराबर ए, डी सी डी बराबर सीई। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट प्रूफ। सर हाँ सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिखा है ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ऊपर जो है इस साइड एलएचएस साइड में बीई इक्वल्स टू ए बी की जगह सी डी तो लिख सकते थे ना। हाँ मेरे लाल, आप यहाँ पे सी डी लिखिएगा तो मैच होगा। हमको इस तरह से कर, देखो बीई प्लस ए बी, तो बीई प्लस ये वाला लाइन में हमको लिखना है ना। आप बी के जगह सी डी करोगे तो बीई हो जाएगा, सी डी ये हो जाएगा। हम लोग बाबू क्या प्रूफ करना, ए ही ना लाना जी, तो बीई प्लस ए बी है ना, दोनों साइड ए बी ऐड किया। अब रिप्लेस किस में करोगे, डीई प्लस इसमें ना सी डी, ए बी को सी डी रिप्लेस करेंगे, है ना? आप इसी में ना सी डी को रिप्लेस करोगे तब ना बाबू सी होगा। यहाँ पे करोगे तो आपको ए ई नहीं हो पाएगा, है ना? इसलिए आगे देखते हुए यहीं पे ही सी डी किया गया। आप यहाँ सी डी करोगे तो नहीं ना, सी बी ई सी डी, 20 प्लस 20, ए बी ए ही नहीं ना आएगा, इस कारण। ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। आगे मेरे लाल अगला क्वेश्चन इसी के जैसा, ये बाहर इंटरसेक्ट कर रहा था, अब ये अंदर इंटरसेक्ट करेगा, सर्किल के अंदर में इंटरसेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, if two circle, if two chords, सर क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना? 8 होगा। if two equal chords of a circle intersect within the circle, दोनों
एक ही जैसा, इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, अंदर में। प्रूव डैट AP बराबर CP एंड फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर BP बराबर DP। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू। देखो मेरे लाल क्या कह रहा है, आवरी सर्किल अंदर में इंटरसेक्ट कर रहा है। ना क्या करा क्वेश्चन मेरे भोला, सर्किल है, लिखिए आप लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो जल्दी, ड्रा करते हैं। देखो दिव्यांग क्वेश्चन जल्दी जी। सर्किल है, इक्वल कॉर्ड है, अंदर में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन का तो क्वेश्चन है जी। हाई डिस्टेंस में बाबू 4 लाइन का 5 लाइन का क्वेश्चन होता है, 2 लाइन में सोल्यूशन होता है। इसमें बाबू 1 लाइन का क्वेश्चन है बाबू, 10 लाइन में सोल्यूशन होता है। ये सर्किल है मेरे भोला, फ्री हैंड से भी ठीक है ठाक बन गया गोला, है ना। हम लोग भी फ्री हैंड से बनाते हैं सर। नेक्स्ट मेरे ला, अब दूगो इक्वल कॉर्ड है, क्या बाबू, इक्वल कॉर्ड है दूगो, इस तरह से नामकरण कर दो। एगो कॉर्ड AB है, एगो कॉर्ड बाबू CD है कि नहीं, बस इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे, सर्किल का सेंटर होगा कि नहीं। तो क्या प्रूफ करने का था, AP खोजो, CP खोजो और BP खोजो, PD खोजो। लिखो ड्रा करो, देखो समझाते बाबू, पहले समझा देते हैं। सॉल्यूशन मेरे लाल गिव है, 2 इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पॉइंट, 2 इक्वल कॉर्ड, एक 2 लाइन स्टेटमेंट लिख लो जो दिया हुआ, 2 इक्वल कॉर्ड AB एंड CD आर इंटरसेक्ट within circle at point P, है ना, ठीक। तो प्रूव करने क्या कहता बाबू, we have to prove AP, एक नंबर, AP बराबर संस्कृति CP, BP बराबर PD, ये प्रूफ करने का रहा। कंस्ट्रक्शन मेरे बाबू कैसे करोगे, पिछले जैसे ही है बाबू मेरे।
सेंटर से बाबू यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, एक यहाँ पे ड्रा करो, इसको मिला दो कि नहीं। एगो के नाम एम दे दो, एगो के नाम एल दे दो। दो ट्राइंगल देख गया। ट्राइंगल दोनों में क्या प्रूफ कर देगा, पी एल और पी एम बराबर प्रूफ कर देगा। ज्वाइन ओ एल ओ एम ओ पी, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ओ एल ओ एम एंड ओ पी। ठीक, कॉर्ड्स इक्वल है बाबू तो इक्वी डिस्टेंस होगा। इन ट्राइंगल ओ एल पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी में सोचो, ट्राइंगल तो कांग्रेंट कर लेगा ना बाबू निधि। फिर आंसू 1 नंबर 2 नंबर ट्राइंगल कांग्रेंट होगा, 1 2 और ट्राइंगल कांग्रेंट होगा कि ना होगा संस्कृति। ट्राइंगल 1 और 2 कांग्रेंट होगा, बोले होगा तो कैसे होगा, इजी नहीं है सर। कैसे सर, अरे भोले कॉर्ड ए बी सी डी इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, तो ओ एल ओ एम बराबर हो गया, ई एंगल 90 ई एंगल 90 ओ पी कॉमन हो गया, तो आर एच एस से ट्राइंगल 1 2 क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। जैसे ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया तो एलपी एमपी क्या हो गया, बराबर हो गया। ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया तो एलपी और एमपी बराबर हो गया। तो हमको एलपी लाना है, एपी लाना है, क्या लाना है, एपी लाना है और सीपी लाना है। अब सोचो, हो गया सर। एलपी एमपी बराबर है मेरे लाल, तो एलपी और एमपी बराबर हो गया कि नहीं। अब हम लोग चलो चूंकि जानते बाबू कि ए एल एम सी बराबर होगा एल बी बाबू और एम पी, ये यहां से एम डी बराबर होगा, क्योंकि बाबू सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कॉर्ड को बाइसेट करते हैं, है ना। इतना ही समझ में आया, एल पी एम पी बराबर होगा कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल से। उसके बाद कैसे करोगे समझो मेरे लाल, कांग्रेंट करोगे तो एल पी बराबर एम पी हो जाएगा। नाउ मेरे भोला देखो, समझना है, ये लिख सकता बाबू, चूंकि ए बी बराबर क्या दिया हुआ है जी प्रियांशु, सी डी। अरे ए बी या सी डी कोड बराबर दिला क्वेश्चन में, दो इक्वल कोड है, समझो पहले जी, अपने प्रूफ कीजिएगा, हम करेंगे नहीं। ये तो प्रूफ कर लिया एलपी एमपी बराबर है सर कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल से। अब उसके बाद क्या करोगे, तो ए बी और सी डी कोड इक्वल है सर, 1/2 दोनों से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। ठीक, अब ए बी का आधा, ए बी का आधा कितना होगा, एल बी इधर वाला साइड वाला लेंगे, ए बी का आधा कितना होगा एल बी बाबू, क्योंकि बाबू सेंटर से कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कॉर्ड को बाइसेट करता है, तो ए बी पूरे का आधा एल बी हो जाएगा, तो ई हो गया एल बी। ए एन न लेंगे सर, काय की एपी प्रूफ करना, ए एन न लेंगे सर। अच्छा, 2 नंबर वाला आ जाएगा तो ए एल के आधा एपी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ए एल भी लेगा तो ई वाला आ जाएगा, ए एल के आधा ए बी के आधा ए एल करेगा, ई ए एल हो गया। अभी सी डी के आधा सी एम हो गया कि नहीं। हाँ। अब दोनों साइड क्या करो बाबू, ए एल है बाबू मेरे, हमको एपी लाना, तो एलपी दोनों साइड ऐड करो। दोनों साइड क्या करेंगे सर, एलपी ऐड कर देंगे, शांति समझो जी। ए एल बराबर सी एम सर, प्रूफ कर दिए सर। अब एलपी दोनों साइड ऐड करो, इधर भी एलपी ऐड, सेम चीज हम लोग दोनों साइड ऐड कर सकते हैं प्रियांशु, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, अब ए एल प्लस एलपी, ए एल प्लस एलपी कितना, एपी। अरे ए एल प्लस एलपी, ए एल प्लस एलपी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा।
ये हो गया एपी। सीएम प्लस एलपी, सीएम कितना है, ये है। अब एलपी को एमपी करो, तब ये प्रूफ किए एलपी बराबर एमपी। एलपी बराबर एमपी, तो यहाँ एलपी को हटा के क्या रख देगा, एमपी रख देगा। एलपी को हटा के क्या रख देंगे सर, एमपी रख देंगे, चूंकि एलपी एमपी बराबर है। अब सीएम प्लस एमपी, सीएम प्लस एमपी क्या हो गया, सीपी हो गया। तो यही तो एपी सीपी प्रूफ करना था, थोड़ी कुछ करना था। पहले ट्राइंगल एक दो कंग्रेट करेगा तो एलपी एमपी बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद बाबू आपको सेंटर से बाबू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो हाफ ऑफ एल, ए बी का हाफ एल हो जाएगा, तो एल सी एम बराबर हो जाएगा। एल सी एम बराबर हो गया। अब एल में बाबू क्या करो, एलपी इसमें भी ऐड कर दो, इसमें भी एलपी ऐड कर दो। अभी एलपी बराबर एमपी है बाबू, कर लोगे ये प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह से बाबू एलपी वाला करना, एलबी माइनस एमडी करना, एलबी बराबर कितना हो जाएगा, एमडी हो जाएगा। उसमें फिर एलबी सब्ट्रैक्ट करोगे, वो ला जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो इसको खुद करना, नहीं तो बाबू दिव्यांग कल चेक करके कूटेंगे, कैसे करते हो, भगवान सद्बुद्धि कितना दिए हैं। यहां से आप खुद कीजिए, पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए प्रियांशु, और उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए निधि। कल आप लोग को जिंदगी जी लेना है बाबू, लेकिन टाइम अगर हमको बचेगा तो कॉल करके जो जो बच्चा है बाबू गार्जियन को बता दिया गया, उसका कॉपी चेक होगा। सर कल को या संडे को? आपका संडे का शेड्यूल है बोला, आपके मम्मी जी को संडे को बोल दिया गया बाबू। चलो